आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ जानदार धनदार शानदार आज बोलेगा करोड़पति जूनियर। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा बैठ जाइए। देखिए सज्जनों, देखिए फोकस, फियरलेसनेस, डिटर्मिनेशन और स्पीड यानी एकाग्रता, निडरता, दृढ़ निश्चय और रफ्तार। आपकी डिक्शनरी में शायद ये शब्द अलग अलग पन्नों पे हों, पर मेरे लिए तो ये चारों शब्द जो है ना ठीक मेरे सामने बैठे हैं, जो अभी उंघाई ले रहे हैं, च्योन कर रहे हैं। तो रात भर सोए नहीं क्या भाई साहब? नहीं सर, सोया था। अब फिर काहे को ऐसे? अच्छा अगली बार हो ना तो ऐसे हाथ रख लिया करो। नहीं सर, नहीं। और कोई वजह नहीं है, क्योंकि हम आपके अंदर जो मुंह के अंदर क्या क्या है वो हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक मेरे सामने बैठे हैं, इनका नाम है विराट अय्यर। देवेंद्र सिंह में विराट जो है ये 1 करोड़ पॉइंट से अब केवल 2 प्रश्न दूर हैं ये। और सुनिए, इनकी एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है। कल पहली बार देवियों सज्जनों मैंने ज्ञाननाथ जी और उनके प्रश्नों को विराट से डरते हुए देखा। हाँ, कि अगर इनसे एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो ये उसका अगला पिछला सारा चिट्ठा जो है खोल करके रख देंगे। इनकी उम्र है 8.5 साल केवल। ये तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं और भिलाई छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। इन कंपेनियन के रूप में इनकी माताजी आई हुई हैं। नीलिमा जी प्रणाम करता हूं आपको। पिताश्री हैं कल्याण विजय। एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए। और इनको हम न जाने कितनी बार कल हमने बधाई दी कि बहुत बहुत बधाई हो। आपको बड़े गर्व होना चाहिए कि आपके जो सुपुत्र हैं वो इतने लायक हैं इस कम उम्र में। बोल सकता हूँ? ये सुना आपने? शुरू हो गया। हाँ जी बोलिए। सर वो कल आपको बोलने नहीं दिया था तो इसलिए सॉरी। हाँ हम बता दें आपको भाई साहब, हाँ, ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपकी माताजी बोल रही हैं। रात भर उन्होंने आपको डांटा होगा, सिखाया होगा कि अरे साहब को बोलने दिया करो, बीच में मत बोला। यही बोला था ना आपने? नहीं सर, ये रात में सोया नहीं है, रात में नींद में तालियां बजा रहा था। 7 करोड़ दे दिया था इसलिए सपने में। भाई साहब आप बहुत विचित्र हैं, आपको मालूम है? हमको तो नहीं लगता कि आप ह्यूमन हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और देवियों सज्जनों, कितने लोगों को आपने टेंशन दे दिया है आज विराट जी, हम बता नहीं सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि अब जितने लोग ने कार्यक्रम देखा था अब वो सब टेंस होकर के बैठे हैं कि अगला प्रश्न जो आएगा आपके इस खेल के जीवन में वो होगा 50 लाख पॉइंट्स का। और एक लाइफलाइन बची है, 2 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ से। और सब लोग को ये चिंता लगी हुई है, अरे ये बनेगा कि नहीं करोड़पति। लेकिन आपको कोई चिंता ही नहीं लग रही, आप तो अपना उंगाही ले रहे हैं, सो रहे हैं। विराट जी हाँ सर। तैयार हो जाइए। हाँ। आज के इस खेल का पहला प्रश्न जो आपके जीवन में होगा वो है 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट्स का। ऑलराइट, 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। में 1939 में स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स के लिए दिया गया ऑस्कर पुरस्कार किस प्रकार अलग था? In what way was the Oscar Award statuette given for Snow White and the 7 Dwarfs in 1939 different? Option रखता हूं आपके सामने। A. It had 7 small Oscar statuettes. B. It was white in color.
C. It was made of snow. D. It was presented by a 7-year-old. इसमें 7 छोटी ऑस्कर मूर्तियां थी. B. ये सफेद रंग का था. C. ये बर्फ से बना था. या D. इसे 7 साल के बच्चे ने प्रस्तुत किया था. 1939. एक लाइफलाइन है अभी आपके पास. उत्तर न मालूम हो आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं. न खेलना चाहे तो आप क्विट कर सकते हैं. आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं. क्या सोच रहे हैं विराट? ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है. 50 लाख जीतना है तो क्वेश्चन तो हार्ड होगा, है ना? ये लग रहा है लेकिन श्योर नहीं हूँ. परेशानी हो रहे हो तो आपके पास एक लाइफलाइन है. सर मैं लाइफलाइन लूंगा. लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट. विराट ने तय कर लिया है कि वो अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना चाहेंगे ज्ञानास को. इसको अंकित कर दिया जाए. ऑलराइट विराट. हाँ सर. ज्ञानास के बारे में तो आप जानते हैं ना. ये जो प्रश्न है ये पलट जाएगा, एक और प्रश्न आएगा. लेकिन पलटने से पहले हमें अपनी जनता को इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा. तो आप किसी एक को गेस कीजिए. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए पे ताल लगाया जाए. भाई साहब अगर आप खेलते तो ये सही होता. सर मेरा ध्यान उधर ही जा रहा था. आपका ध्यान उधर जा रहा था. हम आपसे पूछ रहे थे क्या हो रहा है आपके मन में, आपने बताया नहीं. श्योर नहीं था मैं. हाँ ओके. 1939 के ऑस्कर पुरस्कार समारोह में वॉल्ट डिज्नी को ऑनररी ऑस्कर प्रदान किया गया था, हैं? जिसमें 7 छोटे ऑस्कर स्टैचुएट्स थे. ये उन्हें 10 वर्षीय किड एक्टर शर्ली टेम्पल ने प्रस्तुत किया था. ओके ऑलराइट. अब मान्यवर आप जानते हैं कि अब ये प्रश्न पलटा जाएगा और पलटने के लिए एक मंत्र आपको बोलना पड़ेगा. जल्दी से बोल दीजिए वो मंत्र. अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम. प्रश्न को पलट दिया जाए. और आपने जो विषय दिया था वो क्या था? Geography. और उसी के आधार पर ये प्रश्न आएगा. प्रश्न आ गया है. इनमें से किस देश के झंडे में झंडों के 3 सबसे आम रंग लाल, सफेद या नीला रंग नहीं है? ओके. द नेशनल फ्लैग of which of these countries does not have the 3 most common flag colors red, white or blue in it? Okay? ऑप्शन सुनिए. A. क्यूबा. B. स्लोवाकिया. C. माली या D. जमैका. ये जो 4 ऑप्शन है ना विराट, इनके झंडों के बारे में देखा आपने या कभी सुना हो या कोई पिक्चर वगैरह देखी हो? देखा है? हाँ सर याद करो. याद कर रहे हैं आप? अच्छा. क्या चल रहा है मन में आपके? जमैका लग रहा है. जमैका. जमैका.
सर सोच के बताता हूँ। अच्छा, सर प्लीज लव ऑप्शन डी जमाइका। जमैका। हाँ। ओके। बड़े सोचने के बाद बड़े दबे स्वर में कह रहे हैं डी जमैका पे ताला लगाया जाए। आपको मालूम है विराट की अगर ये सही हो गया तो आप जीतेंगे 50, हार गए तो नीचे आ जाएंगे 3-20 पे, तो पता है ना आपको। हाँ सर। अच्छा 50 lakhs is won. Well played. क्या बात है यार, ये लड़का नहीं है दादा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद विराट। तो इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइन का असरदार इस्तेमाल किया। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। जमैकन झंडे में 3 रंग हैं, पीला, काला और हरा। हरा। सर देखा तो उसका फ्लैग, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि व्हाइट भी आना चाहिए, लेकिन फिर सोच के मैंने फिर सही जवाब दे दिया था। हाँ, बिल्कुल सही जवाब माली में दिया। हमेशा रेड रहता ही है। नहीं, आपने हाँ। सोचा लेकिन सही जवाब दिया। हाँ 50 लाख पॉइंट जीत गए, आपको मालूम है। सर यकीन नहीं हो रहा मेरे को। हाँ, यकीन नहीं, लेकिन सब लोग खड़े होकर ताली बजाए आपके लिए। जो आप नींद में बजा रहे थे ना ताली, वो इधर बज गई। Alright. सभी देशों के झंडे आप देख सकते हैं, ये देखिए। जमैका जो है वो लास्ट नंबर पे है, काला है, पीला है, हरा है, बाकी सब में वो है। वेल प्लेड भाई साहब, एक बार फिर ताली बज जाए आपके लिए। 50 लाख पॉइंट जीत लिया आपने। ऑलराइट। सर एक छोटी सी बात बोल सकती हूँ? आपकी भाई साहब कोई भी बात छोटी नहीं होती है। जी बोलिए। सर मैं जब पूजा करता हूँ हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान कैसे बोलते होंगे, तो मैं सोचता हूँ कि भगवान जब बोलते होंगे तो वो आपकी तरह बोलते होंगे, और जब वो गाएंगे तो अरिजीत सिंह जी की तरह गाएंगे। अरिजीत सिंह की तरह गाएंगे। ये सही है, इससे पहले वाला गलत है। ठीक है, बहुत बड़े फैन है ये अरिजीत सिंह के, है कि नहीं? ओके, देवियों सज्जनों, बहुत कम बच्चे जो है वो यहाँ तक पहुँचते हैं, और विराट जो है ये पहुँच गए हैं। इतनी तेजी से पहुँचे हैं, हमको भी सिखा दिया, ज्ञाननाथ जी को भी सिखा दिया। विराट, हाँ सर। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 15वां प्रश्न 1 करोड़ पॉइंट्स के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पीरियोडिक टेबल में 96 और 109, 96 एंड 109 परमाणु संख्या वाले 2 तत्वों के नाम के बारे में क्या बात विशेष है? राइट? What is unique to the naming of 2 elements in the periodic table with atomic numbers 96 and 109 respectively? Options ये हैं आपके सामने। A. Named after Nobel laureates. B. Named after women scientists. C. Named after Indian scientists. D. They are unnamed. नोबेल विजेताओं के नाम पर है ये। बी. महिला वैज्ञानिकों के नाम पर है। सी. भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर है। या डी. उनके कोई नाम नहीं है। 1 करोड़ का प्रश्न है ये, कोई लाइफलाइन नहीं है।
न मालूम हो आपको, रिस्क मत लीजिएगा, क्विट कर जाइएगा, 50 लाख पॉइंट आप जीत लेंगे। ये जो 96 और 109 नंबर हैं एलिमेंट्स, इनका नाम पता है आपको? हाँ सर पता है। क्या नाम है? 96 पे CM क्यूरियम और 109 पे माइटनेरियम MT। अब उससे अनुमान लगा सकते हैं आप? सर थोड़ा सा अनुमान लगा रहा हूँ। ये लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है। हाँ, हार्ड क्वेश्चन। 1 करोड़ 1 करोड़ का है ना, इसलिए। You want to quit? से सोच रहा हूँ थोड़ा सा और मन और लगा- सोचेंगे? बोलिए, क्या करेंगे? तुमको A या B में लग रहा है। C D तो नहीं होना चाहिए, दो तो एलिमिनेट तो 80 होगा। A और B में लग रहा है। लाइफ लाइन है नहीं आपके पास? हाँ सर। पहले आपके पास 1 था, फिर आपके पास अब 2 हो गए। वो जो 2 एलिमेंट्स हैं उनका नाम आपको मालूम है ना? हाँ क्या लगता है आपको, ये किसके नाम के ऊपर रखा गया हो? सर, क्यूरियम मारी क्यूरी, हाँ, वो मैडम क्यूरी भी बोलते हैं उनको, और माइटनेरियम लीस माइटनर के नाम पे है। ओके। तो इनमें से क्या लगता है, उनमें से क्या हो सकता है? प्राइस याद नहीं है। क्या करना चाहेंगे विराट? 50 लाख जीत रहे हैं आप, आगे पीछे जा रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं और कुछ तय नहीं हो रहा है। आप क्विट कर सकते हैं। सर मैं ए के साथ जाना चाहूँगा। हैं? सर ए ही हो सकता है क्योंकि मारी क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिला था। सीडी तो हो नहीं सकता। Shit, नहीं। बताइए। सर, ए के साथ ही जाना चाहूँगा। फाइनल उत्तर आपका? सर सर कब तो पाई हो रही है। साइंटिस्ट नोबेल प्राइज भी मिला है।
लॉक कीजिए, हैं? लॉक कीजिए। किसको? एक को। एक। बहुत सोच समझ के बाद कंप्यूटर जी विराट कह रहे हैं ए, नेम्ड आफ्टर नोबेल लॉरियट्स पे ताला लगाया जाए। विराट, ये गलत हो गया है। सही उत्तर है नेम्ड आफ्टर वुमेन साइंटिस्ट्स। आपको दोनों नाम पता थे, एलिमेंट्स 96 और 109, क्यूरियम और माइटनेरियम। आपने नाम भी बोला था। क्यूरियम का नाम हमने आपसे पूछा, आपने कहा यस, नोबेल प्राइज विजेता मैरी क्यूरी पर था और उनके पति पियर के नाम पर है। माइटनेरियम का नाम लीस माइटनर के नाम पर। नाम भी आपको पता था, तो ये दोनों साइंटिस्ट थे, नेम्ड आफ्टर वुमेन साइंटिस्ट। हाँ, इट वाज नॉट आफ्टर नोबेल लॉरियट्स, नेम्ड आफ्टर वुमेन साइंटिस्ट। लीस माइटनर को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ओके, बहुत खेद हो रहा हमें विराट, और बहुत अच्छा खेले थे आप। अगर आप क्विट कर जाते तो 50 लाख पॉइंट्स ले जाते आप। कोई बात नहीं, अब आप जीत रहे हैं 3,20,000 पॉइंट्स, और ये 3,20 जो है आपके अकाउंट में डाल दे जाएंगे। ताली बच जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आएगा, काउंटर नाउ दबाएंगे। 3,20, 1 2 3 4, 3,20 डाल दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये पहुंच गए आपके अकाउंट में। ये 3,20,000 पॉइंट्स हैं, और आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो ये रुपए में बदल जाएंगे। ऑलराइट विराट, कोई बात नहीं, आप 1 करोड़ पॉइंट्स नहीं जीत पाए हैं। हम तो यही चाहते थे कि आप जीत जाएं, बट एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। आपने कल कहा था कि आप किसी से मिलना चाह रहे थे, क्या नाम था उनका? अरिजीत सिंह जी। अरिजीत सिंह को फोन लगाया जाए। अरिजीत जी, प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। हेलो, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? और हमारे सामने एक आपका बहुत जबरदस्त फैन है जिसका नाम है विराट, और इनकी मन की आशा थी कि किसी न दिन ये आपसे मुलाकात करें, तो एज अ गिफ्ट वी आर कनेक्टिंग यू टू हिम। अरिजीत, थैंक यू सो मच। विराट, अब आप बात कीजिए अरिजीत से। हेलो सर। हेलो, व्हाट इज हैपनिंग? सर अब अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ सर। जी ओके। अरिजीत, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इनसे हम बात कर रहे जी, थे, सर। तो इन्होंने बताया कि मैं जब रोज सुबह पूजा करता हूं तो मैं जानना चाहता हूं कि भगवान की आवाज कैसी होती है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि अगर भगवान गाते तो उनकी आवाज अरिजीत सिंह जैसे होती। दैट इज एक्स्ट्रा स्वीट ऑफ हिम, विराट। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको, एंड थैंक यू सो मच अरिजीत फॉर बीइंग विद Thank you, अस। sir. थैंक यू सो मच सर। तो एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं विराट के लिए। विराट, वेल प्लेड। हमारे पास एक सर्टिफिकेट है आपके लिए, और वो सर्टिफिकेट हम आपको देंगे। तालियां बजती रहें देवियों सर में। ऑलराइट, वेल डन। हम देखते, ये ले जाए साथ में। फर्स्ट का हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स यहाँ बैठे हैं, आपका ध्यान अब आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इन जीवों को दुनिया में उनकी संख्या के सबसे ज्यादा से सबसे कम के घटते क्रम में लगाएं। ऑलराइट? अरेंज द फॉलोइंग क्रीचर्स in the decreasing order of their number in the world. Understood? All right. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बाघ, बी डायनासोर, सी मनुष्य, या डी चींटियां। ए टाइगर्स, बी डायनासोर्स, सी ह्यूमंस, डी एंट्स। समय
समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी, चींटियां, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। फिर आते हैं मनुष्य, सी। फिर आता है बाघ, ए। और अंत में है बी, डायनासोर। डी, सी, ए, बी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है। केवल 2 ने, और सबसे कम गुरंश सिंह। हेलो, गुरंश। संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं गुरंश सिंह। ये 11 वर्ष के हैं। हाँ, ये नई दिल्ली से और 7th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रहे हैं। गुरंश, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सर मुझे ठंड लग रही है, क्या मैं अपनी जैकेट ले सकता हूँ? तो जैकेट उधर रह गया है। यस सर। चाहिए आपको? क्या मैं ले सकता हूँ सर? हाँ, अब 1 मिनट ठहर जाइए, हम ले आएंगे। सर नहीं, सर कोई कम। ओके गुरंश। यस सर। तो गुरंश, आप कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? बहुत जोर से आपके शायद माता पिता थे, उन्होंने ताली बजाई थी। यहाँ बैठे हुए हैं। सतिकाल बाजी। ऑलराइट गुरंश, ज़्यादा टाइम नहीं जाया करेंगे, रूल्स तो आपको पता है। तो सबसे पहले आपको हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के, उनसे परिचय करवा जाए। देखो सज्जो, आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा जी उनका नाम है। ये बीबीसी की अफ्रीकी भाषाओं के हेड हैं। वाह मुकेश जी, प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो हमारे सामने गुरंश सिंह बैठे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका आशीर्वाद इनके साथ बना रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। और गुरंश, बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं हूँ जहाँ आपको जरूरत हो आपकी मदद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मुकेश शर्मा जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ इनका अभिनंदन। ऑलराइट गुरंश, शुड वी प्ले? ओके, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑल द बेस्ट गुरंश। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? यस सर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नक्शों पर जल निकायों को दर्शाने के लिए आमतौर पर किस रंग का उपयोग किया जाता है? जनरली व्हाट कलर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज ऑन मैप्स? और आपके ऑप्शन है ये: ए ग्रीन, बी येलो, सी रेड या डी ब्लू, हरा, पीला, लाल या नीला। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी ब्लू। डी ब्लू पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 पॉइंट जीत गए। ऑलराइट, आएगा दूसरे प्रश्न के ऊपर। ये है 2000 पॉइंट्स का। रेडी गुरंश? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। गुरंश, ये एक इमेज प्रश्न है। आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। इस छवि में कौन सा त्योहार मनाते हुए दिखाया गया है? Which festival is shown being celebrated in the image? Can you see the image, please? देख लिया? ओके, ऑप्शन देखिए आप। ए बिहू, बी दशहरा, सी बैसाखी या डी मकर संक्रांति। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? ओह, मुझको लगा कि शायद आपको मालूम होगा ये। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और गुरंश की मदद कीजिए। और आपका समय शुरू होता है अब। सी 74% बैसाखी। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बैसाखी विद द ऑडियंस। सी बैसाखी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू ऑडियंस। एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है बैसाखी, और पंजाब में तो खूब मनाई जाती है बैसाखी। हमको लगा कि शायद आपको पता होगा ये। ऑलराइट,
रफ्तार और बादशाह जैसे कलाकारों का संबंध मुख्य रूप से किस तरह के संगीत से है? What kind of music would you mainly associate with artists like Raftar and Badshah? A. Carnatic, B. Sufi, C. Jazz, या D. Rap? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी रैप। D. Rap पे था लगा जाए? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रफ्तार और बादशाह जाने माने रैप कलाकार हैं। आगे चलते हैं गुरंश। चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रिक्त स्थान भरें। दो सम संख्याओं का जोड़ हमेशा डैश होता है। Fill in the blank. The sum of two even numbers is always dash. Options: A. Odd, B. Even, C. Prime, या D. Irrational. विषम, सम, अभाज्य या irrational? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी इवन। B. Even पे था लगाया जाए। Yes, even is the right answer. दो even numbers का sum जो है वो हमेशा even ही होगा। आ गया पहला पढ़ा दौरान। पांचवा प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रायन लारा, क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इनमें से किस टीम की ओर से खेले हैं? ब्रायन लारा, क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड have represented which of these teams in international cricket? A. Australia, B. West Indies, C. Netherlands, या D. Zimbabwe? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज। B. West Indies पे था लगाने के लिए कह रहे हैं गुरांश is the right answer. Well played. ये तीनों खिलाड़ी जो हैं ये वेस्ट इंडीज के लिए खेले हैं और ये तीनों जो हैं ये पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं वेस्ट इंडीज टीम्स के कप्तान। जी, क्रिकेट सर। वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? जी सर कभी कभी देखता हूँ सर। देखते हैं। जी, ऑलराइट, सर। अब यहाँ पर एक बाजा बजेगा है कि नहीं? अब चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। देखिए कौन है ये महाराष्ट्र से गाड़ी चली और पहुंच गई राजस्थान। नमस्कार, मेरा नाम शर्मिला गलुंडिया है। मैं जयपुर शहर से हूँ। आज मैं आपके लिए एक सवाल लेके आई हूँ। जयपुर शहर की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 16वीं, ऑप्शन बी 17वीं, ऑप्शन सी 18वीं, ऑप्शन डी 19वीं। और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर है 84 यूनिट 84। हेलो, क्या हाल चाल है सर? वाह, बधाई हो, ताली बज जाए इनके लिए। भाई साहब अपना नाम बता। सर जय मेहता। जय Yes, sir. जय, बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर क्या है बताइए? सर आंसर होगा ऑप्शन सी 18th सेंचुरी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। भाई साहब आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट जय, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, गुरांश, आमतौर पर जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं उनका हम एक रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, तो जी, मैं सर। ज्ञाननाथ जी इनका रिपोर्ट कार्ड जो है गुरांश का एक बार स्क्रीन पे डाल दिया जाए। ये आ गया है रिपोर्ट कार्ड। गुरांश सिंह ऑल्सो नोन भटूरा। आपका निकनेम भटूरा है, क्यों? सर मेरी नानी ने मेरा निकनेम भटूरा रखा है क्योंकि मेरे को छोले भटूरे बहुत पसंद है। और क्या क्या नाम है आपके गुरांश? मम्मा मुझे गुगू बनाते हैं। मेरे पापा मुझे क्या बुलाते हैं? हाँ, मेरे पापा मुझे पॉम्पी बुलाते हैं और मेरे नानू मुझे शिंडा बुलाते हैं और मेरे मामू मुझे टिंडा बुलाते हैं। टिंडा? जी मामू कहते हैं कि मैं टिंडे जैसे दिखता हूँ। मैं क्या दिखता हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बहुत सुंदर दिखते हैं। चश्मा वश्मा, टिंडा कहाँ चश्मा पहनता है? है कि नहीं? ऑलराइट गुरांश, आगे चलते हैं। आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य और उसकी राजधानी का नाम एक ही अक्षर से शुरू होता है?
The name of which of these states and its capital starts with the same letter? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी असम या डी गुजरात। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी गुजरात। डी गुजरात पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। यस इज द राइट आंसर। गुजरात की राजधानी बताइए। गांधीनगर है। बिल्कुल सही कहा आपने, गांधीनगर। जी और जी से गुजरात, बिल्कुल सही जवाब। वेल डन गुरंश। अब आ गया 7वां प्रश्न, 40,000 पॉइंट्स। रेडी? 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर गुरंश ये रहा। इनमें से क्या यूरेनस ग्रह के बारे में सही है? Which of these is true about the planet Uranus? Options: A, it has no moons. B, it has rings. C, closest to the sun. या D, does not rotate. क्या इसका कोई चांद नहीं है? क्या इसके छल्ले हैं? C, ये सूर्य के सबसे पास है? या D, ये घूमता नहीं है? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, इट हैज रिंग्स। B, it has rings पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। Yes, you're right. Well done. Yes. यूरेनस जो है वो सैटर्न की तरह के रिंग्स हैं। सर आपको पता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून चारों के रिंग्स हैं। अच्छा, इतना ज्ञान आपके पास कहाँ से आ गया? सर मुझे शुरू से स्पेस में इंटरेस्ट है तो मैं उसके बारे में चीजें जानता रहता हूँ। ओके ओके। 7 प्रश्न हो गए आपके। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 पॉइंट्स। रेडी? 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है गुरंश। इस वीडियो में कौन सा बंदर दिखाया गया है? Which ape is shown in the video? Can we see the video, please? These great apes share 97% of our DNA. They are one of the most intelligent animals on Earth. देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए गोरिल्ला, बी चिंपैंजी, सी ओरंगुटैन या डी बोनोबो। कमेंट्री सुनी थी आपने? वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर्स। सर सारे मंकीज इंटेलिजेंट ही होते हैं। मैं बी और सी में कंफ्यूज हूँ, चिंपैंजी और ओरंगुटैन, क्योंकि मैंने कभी ओरंगुटैन को नहीं देखा। लाइफलाइन शांत हो जाइए, बादू मत कीजिए। 2 लाइफलाइन है आपके पास। ज्ञानास्त्र ओके। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। राइट गुरंश, जैसा कि आप जानते हैं ज्ञानास्त्र जो है इस प्रश्न को पलट देगा। एक नया प्रश्न आपके सामने आएगा, लेकिन जाने से पहले वहां पर इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर सी ओरंगुटैन। सी ओरंगुटैन पे ताला लगा जाए। यू शुड हैव प्लेड, ये सही उत्तर होता। ओरंगुटैन जो है वो चिंपैंजी से अलग होता है, जैसे आपने देखा होगा। ओरंगुटैन दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं और वे अपने ऑरेंज रंग के बालों से पहचाने जाते हैं और पेड़ों पर बहुत समय ये बिताते हैं ओरंगुटैन, और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ऑलराइट, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा है ये हमें सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ओके गुरांश, ये प्रश्न अब मिटा दिया जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा, और जो विषय होगा उसका वो आपने बताया हुआ है, स्पेस। ऑलराइट, तो स्पेस के आधार के ऊपर अगला प्रश्न आएगा, लो उसके लिए आपको वो मंत्र बोलना पड़ेगा। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। ये पलट दिया गया। ये आ गया है स्पेस के ऊपर। हेली और हेल बॉप इनमें से किसके नाम है? हेली और हेल बॉप आर नेम्स ऑफ व्हिच ऑफ दीज? ए planets, B comets, C stars, D asteroids, ग्रह, धूमकेतु, तारा या एस्ट्रॉइड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी कॉमेट्स। बी कॉमेट्स पे कह रहे हैं, था लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई। 80,000 पॉइंट्स हो गए हैं। इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है।
इन कॉमेट्स के नाम इनके डिस्कवरर्स के नाम पर रखा गया है। तो हेलीज कॉमेट जो है वो एडमंड हेली। वेल डन, वेल डन। ओके, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। ये है 1,60,000 पॉइंट्स का। रेडी गुरांश? जी सर। 2 लाइफलाइन चली गई, ध्यान रहे आपको, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की जनसंख्या इनमें से किस संख्या को पार कर गई है? As of 2023, the world population has crossed which of these numbers? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। A 8 billion, B 10 billion, C 12 billion, और is it D 14 billion? 8 बिलियन, 10 बिलियन, 12 बिलियन या 14 बिलियन? सर बी और सी में से है, इतना तो मैं श्योर हूँ। 8 बिलियन तो सर बहुत पुराने बहुत पहले थी, और आई डोंट थिंक 14 बिलियन होगा। लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो। जी सर। लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके, शांत हो जाइए बादुमती जी। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है आपके पास, Ask the एक्सपर्ट। और मुकेश शर्मा जी को हम चाहेंगे कि एक वीडियो कॉल लगाया जाए ताकि वो आए और इस प्रश्न का सही उत्तर दें। कैन वी हैव द वीडियो कॉल प्लीज टू मुकेश शर्मा? मुकेश जी प्रणाम करता हूं एक बार फिर, बारी आ गई आपकी बड़ी जल्दी। गुरांश जो है आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उसका उत्तर उन्हें नहीं मालूम है, तो अगली आवाज उनकी होगी। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और जब वो ऑप्शन पढ़ना शुरू करेंगे तब घड़ी चालू होगी। ऑलराइट? गुरांश रेडी? आपका समय शुरू होता है अब। As of 2023, the world population has crossed which of these numbers? A 8 billion, B 10 billion, C 12 billion और D 14 billion? जी गुरांश, आपने कहा डी तो नहीं है क्योंकि 14 बिलियन नहीं हो सकता। आप बी और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं, 10 बिलियन और 12 बिलियन में। लेकिन दरअसल सही जवाब ए है, 8 बिलियन यानी 8 अरब की आबादी इस साल दुनिया में क्रॉस हुई है। तो ए 8 अरब या 8 बिलियन इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू सर। सर ए 8 बिलियन को प्लीज लॉक कर दो। ए पे ताला लगा जाए 8 बिलियन पे। That is the right answer. Thank you, sir. 8 बिलियन, बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू सर। जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं अन्य संख्या भी बहुत दूर नहीं है। 8 बिलियन यानी 800 करोड़। 8 बिलियन। ऑलराइट गुरांश, अगला प्रश्न जो है ना, ये है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। और इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आपके पास तीनों लाइफलाइन जो थी वो चली गई हैं। यदि आपको सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी झील अफ्रीकी महाद्वीप में नहीं है? Which of these lakes is not located in the continent of Africa? A. Malawi, B. Tanganyika, C. Victoria, D. Baikal. सर सी विक्टोरिया लग रहा है। सही हो गया तो 3,20, गलत हो गया नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। क्विट कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम, कंफ्यूजन हो रहा हो। लाइफलाइन है नहीं आपके पास। सर कौन प्लीज लॉक ऑप्शन सी विक्टोरिया। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। सी विक्टोरिया पे कह रहे ताला लगा जाए। Hey, Guraj, this is the wrong answer. बाइकल विक्टोरिया तो अफ्रीका में है। Malawi, Tanganyika and Victoria are all three in Africa. Baikal is in Russia, रूस में। बाइकल दुनिया की सबसे गहरी झील है और वो रूस में है।
बैड लक। आप जीत रहे थे 1,60,000, नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे। सी, आपने वही गलती की जो अभी आपने देखा विराट को। अगर आप चाहते तो आप क्विट कर सकते थे। और यहाँ पर आकर के हमने आपको चेतावनी दी थी कि चांस मत लीजिएगा, कि ये मौका दोबारा नहीं मैंने मिलेगा। चांस लिया क्योंकि अगर ये सही हो जाता तो Never mind, Guranj. Well played. So we'll transfer this 10,000 points. हमारे पास एक ये ऐप है, इसमें आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और इसमें हम भर देंगे अभी ट्रांसफर 10 1 2 3 4। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और ये पहुंच गया आपके अकाउंट में बहुत ही आसान, सही तरीके से और बहुत जल्दी। ओके, एंड वी हैव अ सर्टिफिकेट फॉर यू। जाने से पहले गुरांश, आपके लिए एक सर्टिफिकेट है, आइए। बैड लक गुरांश, नो माइंड। ओके, कम दिस वे, कम। गुरांश आए यहाँ पर और जीत गए केवल 10,000। अच्छा खेल रहे थे और वही गलती की जो कि आप कर रहे हैं, और बाकी कंटेस्टेंट से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप भी बहुत ध्यान से खेलिएगा। ओके, रेडी कंटेस्टेंट्स? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट। प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके दिखने के सही क्रम में लगाएं। Arrange these vowels in the order of their appearance in the English alphabet. Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। AOBICEDU। हो गया, समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है CE, फिर आता है BI, फिर आता है AO, और अंत में है DU। वॉवल होता है AEIOU, ये तो आपको पता ही है। तो अब CBAD, देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। सभी ने एक को छोड़ के दिया है, और सबसे कम समय किसका लगा? अर्जुन। समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अर्जुन तरामड़िया। ये 12 वर्ष के हैं और ये राजकोट गुजरात से आए हैं, और ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप शायद अपने माता पिता को लाए हैं, और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तालियां बज जाए उनके लिए। सर मैं क्या कह रहा था कि कांग्रेचुलेशन सर। हैं? कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस किस बात के लिए? सर आप कितने लकी हो, आप मुझसे मिल रहे हो सर। एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट जो है यहाँ पर आ रहे हैं इस हॉट सीट पर। अभी वे गए थे इससे पहले, जो विराट थे उन्होंने तो एकदम खटिया खड़ी कर दी थी हमारी, और अब आप आ गए हैं। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको, और सही मानों में ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आपसे मिल रहे हैं। अब दूसरे हिसाब से देखे तो मैं भी लकी हूँ। क्यों? मैं आपसे मिल रहा हूँ। और अर्जुन, तो चलिए अर्जुन, हम और आप शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अर्जुन, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। और हमको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपसे मिलने का, उसका आदर सम्मान कीजिएगा। ठीक है? ऑलराइट। पहला प्रश्न, 1000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए इनमें से किसका होना सबसे अनुकूल होगा? The presence of which of these is most conducive to wet clothes drying? A. Rain, B. Humid weather, C. Sunshine, या D. No wind? यानी बारिश, उमस भरा मौसम, धूप या कोई हवा नहीं। सर प्लीज लोग ऑप्शन सी सनशाइन। सनशाइन पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब जीत गया है, 1000 पॉइंट। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर, 2000 पॉइंट्स मिलेंगे।
ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। 18 वर्ष के होने पर आप किस प्रक्रिया द्वारा लोकसभा के लिए एक प्रतिनिधि को चुनेंगे? When one becomes 18 years old, by which process would you choose a representative to the Lok Sabha? A. Transportation. B. Naturalization. C. Immigration. या D. Election. प्लीज लोग ऑप्शन डी इलेक्शन। D. Election पे थल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर। अर्जुन जी ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक आपको तस्वीर दिखाएंगे। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी इस छवि में दिखाई नहीं दे रहा है? ओके। Which of the following players is not seen in this image? Can we see the image, please? ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। ए फील्डर, बी बैटर, सी बॉलर या डी विकेट कीपर। सर प्लीज लोग ऑप्शन फील्डर, बल्लेबाज, गेंदबाज या विकेट कीपर। प्लीज लोग ऑप्शन सी बॉलर। सी बॉलर पे थल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। बॉलर नहीं दिख रहा। क्रिकेट के बारे में आपको लगता है काफी जानकारी है। आपको पसंद है क्रिकेट? हाँ बहुत पसंद है। अच्छा खेलते भी हैं आप? हाँ बड़ा को क्रिकेटर ही बनना है। ओह ओके, बड़ा होके क्रिकेटर बनना है आपको। ऑलराइट, अब देखते हैं कि आपके जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें आप क्या क्या पसंद करते हैं और क्या क्या ना पसंद करते हैं। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये है अर्जुन तराबड़िया, इनको कहते हैं पाब्लो एंड कानू। पाब्लो क्यों कहते हैं? आपने सुना ही होगा कि पाब्लो पिकासो एक फेमस पेंटर है। हाँ हाँ। हाँ, तो जब भी मेरे पापा रात को आते, तब मैं ड्राइंग कर रहा होता हूँ ना, तो पापा कहते हैं ए पाब्लो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्रिकेटर बनना है या नहीं बनना है, केबीसी में जाना है या नहीं जाना है, पूरा दिन ड्राइंग ही करना है क्या? इसलिए पापा मुझे तब पाब्लो कहते हैं। और ये दूसरा वर्ड जो है कानू? कानू का मतलब तो पता ही होगा, कृष्ण जी। तो हमारे यहाँ सब जो गुजरात में होता है ना छोटे बच्चे, उनको सब कानू कानू कह के ऐसे ही बोलाते हैं। छोटे बच्चों को कानू कानू कहते हैं। वाह। इसमें लिखा है डिसलाइक्स कम सेकंड इन क्लास, यानी आप क्लास में सेकंड आते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, फर्स्ट आना चाहते हैं। कभी आए हैं आप फर्स्ट? नहीं आए हैं, कोशिश कर रहे हैं आने की? हाँ। और उसमें भी क्या सर, फर्स्ट रैंक वाला है ना, वो प्रिंसिपल का बेटा है, तो उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। अगर वो फर्स्ट रैंक पे नहीं आया, सेकंड रैंक पे आएगा, तो लोग क्या सोचेंगे? प्रिंसिपल का बेटा फर्स्ट रैंक पे नहीं आ रहा है, तो ज्यादा मेहनत कर लेता है। हर बार मैं रह ही जाता हूँ। कभी आपने ये बात अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल है वगैरह उनसे कही है? आप कभी बोल के देखिए क्या होता है। Alright. चलिए आगे चलते हैं अर्जुन जी। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, है इसका मूल्य 5000 पॉइंट। रेडी? चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या टाइगर श्रॉफ की एक फिल्म का नाम है? Which of these is the name of a Tiger Shroff movie? A. Battle, B. War, C. Invasion या D. Fight? सर प्लीज लोग ऑप्शन बी वॉर। वॉर पे कह रहे था लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। पहला पड़ाव आ गया है अर्जुन। पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको किस शहर में कंकरिया झील मिलेगी? चेहरे की हंसी बता रही है कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम है। इन विच सिटी वुड यू फाइंड द कंकरिया लेक? ऑप्शन सुनिए। ए अहमदाबाद, बी कानपुर, सी मुंबई या डी भोपाल? सर प्लीज लोग ऑप्शन ए अहमदाबाद। ये अहमदाबाद में कह रहे थे लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मेरा बहुत पार हो गया। कंकरिया झील अहमदाबाद की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और इसके केंद्र में एक द्वीप भी है। ओके जी। और सर मैं क्या कह रहा था, आपने मुझे इतने सवाल पूछे, तो मेरा भी हक बनता है ना, मैं भी आपको कुछ सवाल पूछूं।
क्या मैं सर पूछ एक सकता हूँ? मिनट सर देखिए सर, ये जो जितने भी सोनी वाले हैं सर, ये मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो जूनियर होता है ना केबीसी में, इसमें किसी और एंकर को ढूंढ लीजिए भाई साहब आप। हमसे खेला नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं इनके, ऐसे ऐसे बम फेंक देते हैं आप। अब क्या करें, आपके सामने तो बोलना पड़ेगा। क्या आप हमसे कुछ पूछिएगा? हाँ अच्छा, लिख के लाए हैं? हाँ। न जाने क्या पूछेंगे ये। सर मेरा पहला सवाल है आपसे कि सर क्या आप स्कूल जाते वक्त कभी जल्दबाजी में दो अलग अलग सॉक्स पहन कर जाते? दो अलग अलग, कई बार अलग अलग जूते पहन के चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कभी किसी टीचर पे क्रश था? अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। सवाल पलट के दूसरा सवाल आता है आपके स्क्रीन पे जी। कि आपने कभी किसी को बोला है कि स्कूल के बाद मिल, तुझे बताता हूँ? बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, हम तो क्लास में उसकी ठोक पाक करके ठीक कर देते। आप इतनी लेट नाइट को ट्वीट्स करते हैं तो आपको जया मैडम या अभिषेक भैया डांटते नहीं? हम इतनी लेट रात को करते हैं ना, तब तक वो लोग सो गए होते, तो डांटने की संभावना ही नहीं होती। ओके अर्जुन, थैंक यू सो मच। अर्जुन जी, अब देखिए आपके सामने आएगा छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न का मूल्य है 20,000 पॉइंट्स। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्कैंडिनेवियन पौराणिक कथाओं में शरारत का देवता लोकी इनमें से किस देवता का साथी है? लोकी, द गॉड ऑफ मिस्चिफ इन स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी, इज द कंपेनियन ऑफ विच ऑफ दीज गॉड्स? ए आर्टेमिस, बी थॉर, सी ज़ेउस या डी एनुबिस? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी थॉर। श्योर है? लगा दे Sure. ताला। बी थॉर पे ताला लगा जाए। Yes, it's the right answer. तो स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में थॉर जो है वो गॉड ऑफ थंडर है। Yes. गॉड ऑफ थंडर। वो लोकी के साथ कई एडवेंचर मिशंस पर वो जाते हैं। ऑलराइट, आ गया सातवां प्रश्न। रेडी? 40,000 पॉइंट्स, सातवां प्रश्न। अर्जुन, ये रहा स्क्रीन के ऊपर। लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? केसरी, the newspaper started by Lokmanya Tilak, was published in which language? A. English, B. Kannada, C. Sanskrit, D. Marathi. मराठी लग रहा है। मराठी, इंग्लिश तो नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, कन्नड़ भी नहीं है शायद। प्लीज लॉक ऑप्शन डी मराठी। ऑप्शन डी मराठी के लिए कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही जवाब आपने दिया है। केसरी जो है वो पुणे से प्रकाशित होता है। ये लोकमान्य तिलक द्वारा मराठी में प्रकाशित एक समाचार पत्र था और उन्होंने इसी समाचार पत्र को माध्यम बनाकर के ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी। ओके, आ गया है आठवां प्रश्न। रेडी अर्जुन? यस। 80,000 पॉइंट्स। आठवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूरे ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाले सूर्य के वायुमंडल के एक क्षेत्र के लिए वो शब्द क्या है जिससे हम पिछले कुछ वर्षों से परिचित हैं? What term for the region of the sun's atmosphere seen during a total eclipse has become familiar to us over the past few years? Ready? Option सुनिए। A. Helio, B. Flash,
सी कोरोना या डी डेल्टा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कोरोना। सी कोरोना पे ताला लगा जाए। Yes, it's the right answer. Well done. Well done. कोरोना जो शब्द है वो लैटिन से है और इसका अर्थ है ताज या मुकुट। कोरोना, क्राउन, कोरोना शायद वहीं से बना है। ये डरावना था, लगा। है ना? लगा बिल्कुल। मैं क्या कहता हूँ सर, हाँ। ये हूटर है तो स्कूटर की तरह निकल जाना चाहिए बराबर। छोड़ के। ओके। कुछ सर अच्छी सी आवाज रख देते हैं सर, एकदम ऐसा लगता है कि डुडिंग आ गया कुछ, खेल खत्म हो गया, इसीलिए रखा गया, इसका आवाज ऐसे रखा गया है। सामने वाला डर जाए। हाँ। और आपको अवसर दिया जाए कि इसके ऊपर आप कुछ बोल सकें। और दर्जन आज का खेल यहीं समाप्त होता है। ओके। केबीसी जूनियर में पहुंचे हुए बच्चों से मिल के उनसे बातचीत करके ऐसा लगा जैसे ये बच्चे बच्चे नहीं हैं बल्कि एक सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण पत्र है भारत के उज्जवल भविष्य का। देवियों सज्जनों मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये बच्चे एक ऐलान है, एक गूंज है, एक शंखनाद है कि जिस भारत में ऐसे बच्चे हों उस भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत बधाई आप सबको। कल मुलाकात होगी आप सबके साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।